नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान में। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ और वह कहानी का जो शीर्षक है वह है गुड्डू कब मरेगा। तो यह कहानी से आप अपने जीवन में अपने जीवन को मोटिवेट कर सकते हो, या फिर अब यह कहानी सुनकर अपने जीवन में एक प्रेरणा ले सकते हो कि आगे मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा और यह चीज़ नहीं करूँगा। तो ऐसी ही कहानी मैं लेके आया हूँ आज। तो चलिए इस कहानी को और पढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में आखिर है क्या। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे, लेकिन इसलिए नहीं बिलख रहे थे कि पापा मर गए थे। वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, सो भूख से रोए जा रहे थे। माँ, माँ, कुछ खाने को दे दो ना माँ, बड़ी भूख लगी है माँ, कुछ दे दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई। अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों के बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन उसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चे का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने मदद करना बंद कर दी। जानकी पागलों की तरफ काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डी तुलतुलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, माँ, ये गुड्डू कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला, माँ, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर के खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर से खाना आएगा ना माँ। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डी की बात का कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह दुनिया के करोड़ों लोगों की एक हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन चूंकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसलिए हमें उसका आदर करना नहीं सीखते। एक दिन, बस एक दिन भूखा रहकर देखिए, आपको करोड़ों लोगों का जो दर्द है वो समझ में आएगा। चलिए हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर दो लोगों के बीच चार लोगों का खाना नहीं मांगेंगे। इसलिए अन्न को बचाएं और ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें उसकी सचमुच ज़रूरत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, या जो मैंने आपको कहानी बताया इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले टाइम में मैं इसी टाइप का वीडियो बना के आप सबके समक्ष ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर एंड जय श्री राम।